दोस्तों, कभी सोचा है कि असली जीत किसे कहते हैं? जीत उस इंसान या उस देश की नहीं होती जिसके रास्ते में मुश्किलें नहीं आती। जीत उसकी होती है जो हर रुकावट को ब्रेक की तरह नहीं, बल्कि एक्सीलरेटर की तरह इस्तेमाल कर ले। और आज अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल यही कहानी भारत की अर्थव्यवस्था लिख रही है। चारों तरफ से दबाव, बाहर से डराने वाली आवाजें और ऊपर से टैरिफ की धमकियां। दुनिया साफ साफ संकेत दे रही थी कि भारत की रफ्तार अब धीमी की जा सकती है। खासकर अमेरिका की तरफ से माहौल कुछ ऐसा बनाया गया जैसे बस अब भारत की ग्रोथ पर ब्रेक लगने ही वाला है। ग्लोबल अनिश्चितता, ट्रेड टेंशंस, जियोपॉलिटिकल दबाव, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। भारत को रोकना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले माना जाता था। और इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी। भारत अब अमेरिका के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी माने जाने वाले इजराइल के साथ ट्रेड की एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन ये कोई नॉर्मल डील नहीं है। यहां लेन देन डॉलर में नहीं, बल्कि सीधे रुपए में होने वाला है। सुनने में ये छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति काफी गहरी है। इस पूरे प्लान के पीछे एसबीआई की वो सोच है जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को चुनौती दे रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है। असली सवाल ये बन जाता है कि क्या रुपए में होने वाला ये व्यापार ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका को असली डर किस बात का है? भारत पर दबाव बनाने के लिए कौन सा सख्त बिल पहले ही पास किया जा चुका है? और क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? इस पूरी कहानी में इशारे भी हैं, चालें भी हैं और आने वाले बड़े टकराव की आहट भी। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो तो एक सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ये एक छोटी सी क्लिक होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, क्योंकि असली तस्वीर वहीं से साफ होती है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे हैं, उनका मैसेज बिल्कुल सीधा और सख्त रहा है। भारत पर दबाव बढ़ाओ। पहले 25% टैरिफ की तलवार लटकाई गई और फिर कुछ ही दिनों पहले एक और तीखा बयान सामने आया। ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और आने वाले और कठोर हो सकते हैं। ये सुनते ही दुनिया को लगा कि अब भारत की सांस अटक जाएगी। एक्सपोर्ट गिरेंगे, फैक्ट्रियां स्लो होंगी और ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन कहानी ने यहां भी बिल्कुल उल्टा मोड़ ले लिया। अप्रैल से नवंबर तक के ताजा आंकड़े सामने आए और इन 8 महीनों में भारत के निर्यात में गिरावट नहीं, बल्कि करीब 6% की मजबूती दर्ज की गई। यानी जितना दबाव बढ़ा, प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता चला गया। अब जरा इस खेल के नंबर समझिए। पिछले साल अप्रैल से नवंबर 2024 की तुलना में इसी अवधि में 2025 के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट करीब 562 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। आसान भाषा में कहें तो जैसे क्रिकेट में रन रेट देखकर मैच का अंदाजा लगाया जाता है, वैसे ही फिलहाल भारत हर महीने औसतन 70 बिलियन डॉलर का सामान दुनिया को बेच रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो मार्च के आखिर तक ये आंकड़ा 843 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में दिसंबर से मार्च का वक्त बेहद खास माना जाता है। यही वो समय होता है जब ग्लोबल कंपनियां ईयर एंड से पहले अपने शिपमेंट्स निपटाने में जुट जाती हैं। पोर्ट्स पर भीड़ होती है, कंटेनर फुल रहते हैं और भारत से सप्लाई की स्पीड अचानक तेज हो जाती है। उधर अमेरिका और यूरोप में हॉलिडे सीजन चल रहा होता है। खरीदारी अपने पीक पर, गिफ्टिंग और कंजम्पशन पूरे उफान पर। ऐसे माहौल में टैरिफ के बावजूद भारतीय प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज्यादा आकर्षक दिखने लगते हैं। ठीक इसी वक्त भारत की फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी ताकत के साथ दौड़ रही होती है। प्रोडक्शन हाई पर, सप्लाई चेन मजबूत और डिमांड का सीधा फायदा भारत को मिल रहा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि भारत और इजराइल के बीच होने वाला व्यापार अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। ये लेन देन सीधे भारतीय रुपए में होगा और इसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला दिखने में भले ही बैंकिंग से जुड़ा लगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ अकाउंट्स तक सीमित नहीं है। असल में ये उस दायरे को तोड़ता है जहां अब तक रुपए में व्यापार को सीमित माना जाता था। अब तक रुपए में ट्रेड उन्हीं देशों के साथ होता था जिन्हें पश्चिमी सिस्टम से बाहर समझा जाता है। लेकिन इजराइल बिल्कुल अलग केस है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सप्लाई चेन में उसकी पकड़ मजबूत है और अमेरिका के साथ उसका रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। ऐसे देश का रुपए को स्वीकार करना किसी डील से ज्यादा एक संकेत है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बचा है।
इसका असर जमीन पर भी दिखने वाला है। इजराइल में काम करने वाले भारतीयों के लिए इसका मतलब है कि पैसा जल्दी पहुंचेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी और डॉलर के बीच में फंसने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी रेमिटेंस सिस्टम ज्यादा सीधा और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अब अगर पूरे साल की तस्वीर देखें तो भारत की दिशा साफ नजर आती है। ट्रेड को एक ही धुरी पर टिकाने के बजाय भारत ने कई रास्ते खोल रखे हैं। न्यूजीलैंड, यूके, ओमान और रूस जैसे देशों के साथ नए समझौते, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को नए बाजारों में उतारने की तैयारी और करेंसी को लेकर अलग सोच। मतलब अगर कहीं रफ्तार कम होती है तो सिस्टम पहले से ऑल्टरनेटिव तैयार रखता है। इसी सोच पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा का एक बयान सीधा बैठता है। अगर कोई देश अपने हितों के नाम पर नियम बदल सकता है तो भारत भी अपने हितों के हिसाब से शर्तें तय कर सकता है। और यहीं से मामला इकोनॉमिक्स से निकलकर पॉलिटिकल प्रेशर में बदल जाता है। जब कोई देश खुले तौर पर दिखाने लगता है कि वो अपने फैसले खुद लेगा तो विरोध की शुरुआत कागजों से होती है। अमेरिका में इसी वक्त एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है और जिसे ट्रंप की सहमति भी मिल चुकी है। इसके पास होने की स्थिति में भारत पर सीधा असर पड़ सकता है। प्रस्ताव बहुत साफ है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को रशियन सैंक्शंस बिल 2025 कहा जा रहा है। इसे आगे बढ़ाने वाले नेता लिंडसे ग्राहम लंबे समय से ये लाइन लेते आए हैं कि रूस पर सीधे हमला करने के बजाय उन देशों पर दबाव डाला जाए जो उससे तेल खरीदते हैं। भारत, चीन और ब्राजील इस सोच के केंद्र में हैं। अब इस दबाव की लेयरिंग समझिए। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर पनिशमेंट टैरिफ, और अगर इसके ऊपर 500% का प्रावधान लागू होता है तो ये कुछ सेक्टर्स के लिए सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल हिला सकता है। ये असर सिर्फ एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सप्लाई चेन तक पहुंचेगा। और दबाव यही नहीं रुकता। भारत जिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 120 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर खड़ा करता है, उसी से अमेरिका खुद को बाहर कर लेता है। गुरुग्राम में स्थित इस अलायंस का मकसद ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना था, लेकिन अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया कि उसकी प्राथमिकता कहीं और है। अब तक वो करीब 66 इंटरनेशनल संगठनों से अलग हो चुका है। मैसेज साफ है, क्लाइमेट नहीं, एनर्जी ट्रांजिशन नहीं, बल्कि ऑयल। ट्रंप की पॉलिसी में अमेरिका फर्स्ट का मतलब है फ्यूल फर्स्ट, और इसी सोच का दबाव उन देशों पर डाला जा रहा है जो अपनी एनर्जी जरूरतें खुद तय करना चाहते हैं। भारत उनमें से एक है। यही वो माहौल है जिसमें भारत डॉलर से बाहर निकलने, नए ट्रेड पार्टनर्स तलाशने और अपने फैसले खुद लेने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या रुपए में ट्रेड सच में डॉलर की पकड़ को कमजोर कर पाएगा? और क्या इतने बड़े टैरिफ थ्रेट के बावजूद भारत अपनी इकोनॉमिक स्पीड बनाए रख सकता है? कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आपकी सपोर्ट से ही ऐसे डीप और क्लियर एनालिसिस संभव हो पाते हैं।